जनता को इससे फायदा है या नुकसान है? तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर कुछ अपना राय दें। जी जी, देखिए कंचन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनावी बांड आखिरकार है क्या। इलेक्टोरल बांड बोल देना, भाई अंग्रेजी का शब्द है, इसको जो भी बोल दीजिए, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। यह चुनावी बांड है, इसमें यह प्रथा लाई गई थी कि राजनीतिक पार्टियों को दान देने वाले दान देंगे और उनका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। और यह पूरे देश में एसबीआई को ही सुपुर्द किया गया, जो राष्ट्रीय बैंक एसबीआई है और वही देखती है उसको। तो करीब लगभग 15 से 17 संस्थाएं शाखाएं हैं इसकी, जिसपे कि इसको निर्धारित किया गया था। यह भी बहुत पहले से नहीं था, यह भी कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था। पहले ये था कि राजनीतिक पार्टियों को या किसी भी संस्थान को आप कोई भी चंदा दे रही हैं तो 2000 रुपया तक आप दे सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक पार्टियों को, जो कि ज्यादा मात्रा में दान लेने में, जो कि वो सबको पता है कि दान कौन देता है ज्यादा से ज्यादा और कहां से देता है, उस पर चर्चा करने की बजाय इस पे चलते हैं। ये उनको कि जो दान देता है उसमें एक प्रावधान ला दिया गया कि दान आप दीजिए लेकिन आपका नाम जो है शो नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले था जो भी दान देता है उसका पैन कार्ड लगता था, उसको रिसोर्स पता करना होता था कि कहां से आया है, किस तरह से आया है। तो जब डोनर का नाम गुप्त हो गया है तो जितनी राजनीतिक पार्टियों का रिसोर्स है, जितनी पार्टियां बड़ी हैं, उतने बड़े बड़े उनको दानदाता मिलते गए थे। तो इस पे कुछ जागरूक जो लोग हैं, जनता भी यह उम्मीद रखती थी कि भाई दान आ रहा है, इनके पास पैसा कहां से आता है उसके बारे में जानने का हमको भी अधिकार है, हक है। इस पे कोई आगे बढ़ता नहीं था। अंत में इसमें पीआईएल डाला गया, इस पे आपके सीजीआई ने डिसीजन सुनाया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने इस चीज को कहा कि फरवरी माह में इस पे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने सुनाया था कि यह असंवैधानिक करार दिया था इसे, यह असंवैधानिक है और इसे रद्द कर दिया गया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान के तहत सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है यह चुनावी बांड। तो इस पे हर एक जनता को, हर एक व्यक्ति को, देश के अंदर रहने वाले को यह जानने का अधिकार है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना और कहां से कब पैसा आता है। इसी को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसबीआई को कि 6 अप्रैल तक, जो कि 12 अप्रैल 2019 के बाद से आए हुए जितने भी आपके पास बांड हैं, उन सभी बांडों की पूरी जेन्युइन जानकारी जो है आप चुनाव आयोग को उपलब्ध कराइए। जहां तक है इसे उपलब्ध कराया जा सकता था, पूरे देश में लोगों में भी खुशी का माहौल हुआ कि नहीं, तो बहुत अच्छा बात हुआ। सभी पार्टियों का देखा गया कि आने लगा कि किसको कितना कितना मिला है, किसी को 6500 करोड़ तो किसी को 1100 करोड़, किसी को 1023 करोड़, ऐसे करके चलने लगा। जिसका जितना बड़ा रिसोर्स था उतना बड़ा मिलता रहा। लेकिन कल जो था 6 मार्च था, कल ही समय था कि इस पर चुनाव आयोग को दिया जाना था। और चुनाव आयोग के जो निर्देश था कि आप 6 मार्च को मिलता है तो 13 मार्च तक आप पूरा डिटेल अपने वेबसाइट पे उसे अपलोड करेंगे। लेकिन 6 मार्च को उपलब्ध कराने की बजाय जानकारी एसबीआई फिर सुप्रीम कोर्ट के शरण में चली जाती है और वहां पर जाकर निवेदन किया जाता है कि सभी की जानकारी उपलब्ध करा पाना अभी हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए हमको समय दिया जाए। वह भी समय कब का मांगा जा रहा है? 30 जून का समय मांगा जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 12 अप्रैल 19 से लेकर अब तक खरीदे गए सभी चुनावी बांड का डिटेल दो। जो ही समय मांगा गया है कि 30 जून 2024 तक का समय दिया जाए, त्यों ही राजनीतिक गलियारों में, कानून के जानकारों में, सब में एक चर्चा गर्म हो गई। वह चर्चा इसलिए गर्म हो गई कि सबको पता है कि चुनाव होने वाला है और मई तक देश में सरकार बन जानी है। तो जितने विशेषज्ञ हैं और जानकार लोग हैं वह अंगुली इसीलिए उठाना शुरू कर दिए, आखिरकार एसबीआई ने जानकारी देने से अपने को किनारे क्यों किया। दूसरा प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी वजह आ गई कि जिससे कि एसबीआई 30 जून तक का समय मांग रही है। जनता के सामने तो ये था कि चुनावी बांड का